बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बहन भाइयों, आज हम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के 100 बड़े और हैरान कुन फ़वाइद आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो इसके 100% फ़वाइद और नताइज आपको पहले ही दिन से देखना और मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से फ़वाइद हैं जो आपकी जिंदगी में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते रहने से जो है वो आपको मिलने लगते हैं। इस्लामिक बहन भाइयों, बेशक दुरूद पाक का हर लफ्ज अपने अंदर रहमत, बरकत और नूर समेटे हुए है। तो आज हम इसी नूरानी जिक्र के जानने वाले हैं वो 100 फवाइद व असरात ऐसे जो इंसान अपनी जिंदगी में लाजमी तौर महसूस करता है तब जब वो खुलूस नियत के साथ दुरूद पाक को अपना मामूल बना लेता है। इस्लामिक बहन भाइयों, वैसे तो दुरूद पाक के फ़वाइद बेशुमार हैं, बेपनाह हैं, इतने ज्यादा कि इन्हें लफ्जों में मुकम्मल बयान करना मुमकिन ही नहीं है। मगर आज हम सिर्फ जानने वाले हैं रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के उन 100 बड़े और हैरान कुन फ़वाइद को कि जिनके असरात इंसान अपनी जिंदगी में खुद वाज़े तौर पर महसूस करने लगता है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुरूद पाक वाकई एक ऐसा खास और बाबरकत अमल है जो निहायत आसान भी है और असर के एतबार से बेहद अजीम भी। और हैरत की बात यह है कि इसके असरात और बरकतें पहले ही दिन से जरूर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। तो कोई शख्स जब दिन में महज 100 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले, तो आइए जानते हैं वो खास और खास फ़वाइद कौन से हैं जिसे जानकर आप हैरान रहने वाले हैं कि रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते रहने से इस इंसान की जिंदगी में दाखिल होते हैं और किस तरह ये एक छोटा सा अमल इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने का जरिया बन जाता है। नंबर 1, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से दिल में सुकून उतरना शुरू हो जाता है। बेचैनी और घबराहट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अल्लाह ताला की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जह हो जाती है। दुआओं में तासीर पैदा होना शुरू हो जाती है। गुनाहों पर निदामत महसूस होने लगती है। दिल नर्म हो जाता है। सख्ती खत्म होने लगती है। रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाती है। बेसबब आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है। अल्लाह ताला पर भरोसा मजबूत हो जाता है। दिल में उम्मीद की रोशनी पैदा हो जाती है। नमाज में दिल लगने लगता है। नेकी की तरफ रगबत बढ़ने लगती है। बुरे ख्यालात कम होने लगते हैं। फैसलों में आसानी महसूस होती है। घरेलू झगड़ों में कमी आती है और अहले खाना में मोहब्बत बढ़ती है। दिल से हसद और कीना निकलने लगता है। अल्लाह ताला की मदद गैर महसूस अंदाज में शामिल हाल रहती है। इंसान को अकेलापन महसूस नहीं होता और जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगता है। परेशानी के वक्त दिल फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। दिल में सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा होता है और अल्लाह ताला के फैसलों पर रजा नसीब होती है। सुभान अल्लाह। दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है। चेहरे पर नूरानियत आना शुरू हो जाती है। जुबान फजूल बातों से बचने लगती है। वक्त में बरकत महसूस होने लगती है। मुश्किल काम सारे ही आसान होते चले जाते हैं। रुके हुए काम जो है वो बन जाते हैं। मायूसी उम्मीद में बदलने लगती है। दिल से शिकवे गिले खत्म होने लगते हैं। आजमाइशों को बर्दाश्त करने की ताकत मिलती है। अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास होने लगता है और दिल में अजीब सा इत्मीनान जो है वो रहता है। नेक लोगों की सोहबत नसीब होती है। बुरे लोगों से दूरी खुद ब खुद हो जाती है और दिल दुनिया से ज्यादा आखिरत की तरफ माइल हो जाता है, यानी आखिरत की फिक्र होने लगती है। दुआ कबूल होने की उम्मीद मजीद बढ़ जाती है। अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन बढ़ जाता है। खौफ कम और यकीन ज्यादा हो जाता है। दिल में अल्लाह ताला का जिक्र आसान हो जाता है। दिल की सख्त गिरहें खुलने लगती हैं। गुस्सा कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जुबान से गाली और बद कलामी कम हो जाती है। बेतरतीब जिंदगी तरतीब में आना शुरू हो जाती है। दिल से बोझ उतरने लगता है। आजमाइशें भी नेमत लगने लगती है। दिल में शिफा का एहसास पैदा होता है। बीमार दिल को राहत मिल जाती है। रूहानी कमजोरी ताकत में बदलने लगती है और दिल अल्लाह ताला की याद में लगने लगता है। इबादत फिर बोझ नहीं लगती। आंखों में हया पैदा होती है। दिल में आजिज़ी आ जाती है। गुरूर और तकब्बुर, गुस्सा सभी कम होने लगते हैं। रिस्क के रास्ते वास्ते खुलने और वसी होने लगते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से मदद के इशारे मिलने लगते हैं। दिल से वसवसे कम होने लगते हैं। इंसान खुद को महफूज महसूस करता है। परेशान कुन ख्वाब कम हो जाते हैं। दिल में नूर का एहसास पैदा होने लगता है। अल्लाह ताला से बात करना आसान लगता है। दिल से नाशुक्री निकलने लगती है। मुसीबत में सब्र नसीब होता है। खुशी में शुक्र आसान हो जाता है।
دل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنے لگتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، انسان خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح ہونے لگتا ہے، دل میں نیکی کا شوق بڑھنے لگتا ہے اور گناہ کرنے سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ انسان کی آنکھیں غلط چیزوں سے بچنے لگتی ہیں، زبان سچ بولنے کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں نصیب ہوتی ہے اور نا امیدی کے لمحے کم ہو جاتے ہیں، دل میں یقین کی طاقت آ جاتی ہے، پھر آزمائشیں کمزور نہیں کرتی، دل اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا سیکھ جاتا ہے، دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی محسوس ہونے لگتی ہے، دل میں رب تعالیٰ کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے لیے دل صاف ہو جاتا ہے، زندگی میں برکت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اور دعا مانگتے وقت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اللہ پر کامل بھروسہ پیدا ہونے لگتا ہے اور دل اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، آخرت کی فکر زندہ ہو جاتی ہے، قبر کا خوف اصلاح میں بدل جاتا ہے، نیکی کا سفر آسان لگنے لگتا ہے اور دل سے غفلت کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد عادت بن جاتی ہے اور دل میں نور، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، روح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے اور بندہ خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور زندگی میں خیر ہی خیر محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور بندے کو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درود جوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود اس کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حالات میں بہتری آ رہی ہے، مشکلات ہلکی ہو رہی ہیں اور دل میں امید کی روشنی پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر سکون جو ہے وہ اترنے لگا ہے، سوچ میں ٹھہراؤ آیا ہے اور زندگی کے تمام معاملات آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے ہیں، سبحان اللہ۔ اسلامک بہن بھائیوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں یہ سکون، یہ برکتیں چاہتے ہیں نا تو آج ہی یہ نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک آپ ضرور پڑھا کریں گے، یقین رکھیے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کے اثرات و فوائد آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان فوائد میں دل کا سکون بھی شامل ہے، زندگی کے مسائل میں آسانی بھی، رزق میں برکت بھی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا وہ احساس بھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اسلامک بہن بھائیوں، ہم نے یہ فوائد تفصیل سے اس لیے بیان کیے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ روزانہ درود پاک کا پڑھنا صرف ثواب کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ انسان کی سوچ، اس کے رویے اور اس کی پوری زندگی کو آہستہ آہستہ بدل کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ پیارے اسلامک بہن بھائیوں جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو وہ تنہا نہیں رہتا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں صرف 100 فوائد کا ذکر تھا، ورنہ درود پاک کی برکتیں بے حساب اور بے شمار ہیں، ایسی کہ جو گنی نہیں جا سکتی، بس اتنا ضرور سمجھ لیجئے اس متعلق کہ جو انسان جتنا اس عمل کو اپناتا جاتا ہے اتنے ہی اثرات و برکات اس پر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی درود پاک کے ان فائدہ و اثرات کو جان سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔